हेलो, आइए स्टडी पाथवे में आप लोग का स्वागत है। जैसे एवरेज का कुछ टाइप बता रहे थे और कुछ टाइप को बता करके वीडियो को पॉज कर दिया गया था। आइए उसी नेक्स्ट टाइप से वीडियो कंटिन्यू करते हैं। जैसे टाइप 10 तक बताया गया था, टाइप 10 में टाइप 11 से आप लोग का स्टार्ट होने जा रहा है। टाइप 11 में थोड़ा थोड़ा क्वेश्चन, थोड़ा सा लेवल बढ़ गया, तो टाइप लेवल जैसे जैसे बढ़ा टाइप का क्वेश्चन का स्टैंडर्ड का लेवल भी वो बढ़ते चला जाएगा। जैसे टाइप 10 में कुछ बताया गया था कि एवरेज क्या होता है, एवरेज इक्वल टू होता है सम बाय नंबर ग्रुप में बताया गया था। कुछ मतलब बहुत से गजब गजब टेक्निक बताया गया, जैसे मिडिल वैल्यू से एवरेज का काम चला सकते हैं। एवरेज में 3 प्रकार का नंबर बताया गया था, सम, विषम संख्या, एक प्राकृतिक संख्या यानी कि सम संख्या, इस तरीके का टाइप बताया गया था। आइए टाइप को कंटिन्यू करते हैं। जैसे टाइप नंबर 11 में क्या कर रहा है, टाइप नंबर 11 में कह रहा है कि 11 23 एक्स यानी कहने का मतलब 11 23 एक्स का औसत दे दिया गया 40, तो एक्स का वैल्यू ज्ञात करें, एक्स का मान ज्ञात करें। आइए अगर इसका बेसिक फॉर्मूला से अगर ज्ञात करना चाहते हैं, यहाँ पर 3 को नंबर है, नंबर के रूप में है 11 है, 23 है, एक्स है, इनका औसत 40 दे दिया गया है। तो सबसे पहले नंबर को एक्स लेते हैं, यानी कि उसके बाद 11 लेते हैं, उसके बाद 23 लेते हैं, इसका औसत दे दिया गया है, औसत इक्वल टू कितना दे दिया गया है, 40 दे दिया गया है। तो काश इन दोनों का औसत हम लोग निकाल देते कितना आता है। तो इसका औसत आता है कितना, 1 2 3, यानी तीनों नंबर का योग है, नीचे 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो इसका औसत हो गया, यानी कि इसी का औसत दे दिया कितना, 40 दे दिया गया है। यहाँ से एक्स की वैल्यू फाइंड करने के लिए बोल रहा है, तो इसको फाइंड करते हैं। एक्स की वैल्यू फाइंड करने के लिए यहाँ पर ऊपर मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा, यानी कि एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, डायरेक्ट कीजिए, इतना एग्जाम में टाइम नहीं रहेगा। यहाँ से ऊपर मल्टीप्लाई कीजिए, उसको इधर भेज दिया, यानी माइनस भी करना है, यानी 4 3 12 120, इन दोनों को ऐड करके भेजिए। 120 में अगर सेपरेट करते हैं 11 माइनस 23 से सेपरेट करते हैं तो कितना हो जाएगा, 120, 3 1 4, 2 1 3, 34 को सेपरेट करते हैं तो कितना हो जाएगा, 10 में 4 गया 6, 8 में 3 गया 11, 86, आंसर तैयार। नेक्स्ट टाइप को देखते हैं। नेक्स्ट टाइप मैंने क्वेश्चन टाइप नंबर 12 में क्या कर रहा है, 4 संख्याओं का औसत 60 है, इनमें प्रथम संख्या अंतिम 3 संख्याओं के योग का 1/4 है, तो पहली संख्या ज्ञात करें। यानी कि जैसे टाइप पर बढ़ते जाएगा फ्रेंड, वैसे वैसे क्वेश्चन का लेवल भी बढ़ते जाएगा। यानी कि क्वेश्चन को अगर ध्यान से अगर पढ़ते हैं तो इसमें 2 टाइप को मिला दिया गया है, यानी पहला टाइप तो यहाँ तक है, दूसरा टाइप में ए वाला क्वेश्चन घुमा दिया गया मिला करके। जैसे कहने का मतलब है उससे घबराना नहीं है कितना टाइप मिलाया गया है, बस क्वेश्चन को बारीकी ढंग से समझने की कोशिश कीजिए। क्वेश्चन में आखिर ट्विस्ट यानी क्या पूछा गया है, इसमें पूछा गया क्या, पहली संख्या पूछा गया है, और पहली संख्या में कुछ कंडीशन यहाँ पर डाल दिया है, क्या, पहली संख्या अंतिम संख्या के योग का 1/4 है। अगर यहाँ से कुछ नहीं मिल रहा है तो क्वेश्चन को आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर कुछ कमजोर कड़ी इसके सामने पेश किया गया होगा, क्वेश्चन में कुछ तो कमजोर हो सकता है क्या। 4 संख्याओं का औसत दे दिया है कितना, 60 दे दिया गया है। 4 संख्या का औसत अगर 60 है तो यहाँ से अगर योग को निकालना चाहते हैं तो एक इक्वल टू हो जाएगा क्या, 60 मल्टीप्लाई 4 हो जाएगा, यानी कि योग का वैल्यू हो जाएगा कितना, 4, यानी कि 60 मल्टीप्लाई 4 यानी कि 6 चौके 24, यानी कि 240 हो जाएगा। यानी कहने का मतलब 4 संख्याओं का योग 240 है। क्वेश्चन को आगे पढ़ते हैं। क्वेश्चन मार्क करें, इनमें प्रथम संख्या अंतिम 3 संख्याओं के योग का 1/4 है। इस वाले स्टेट यहाँ से लेकर के इस वाले स्टेटमेंट को हम समझने की कोशिश करते हैं, आखिर क्या कर रहा है स्टेटमेंट। जैसे कहने का मतलब है पहली संख्या को 1 मान लेते हैं, दूसरी संख्या को 2 मान लेते हैं, तीसरी संख्या को 3 मान लेते हैं, चौथी संख्या को 4 मान लेते हैं। तो कह रहा है कि पहली संख्या जो हो जाएगा, इन जो तीनों संख्याओं के योग का 1/4 यानी कि 1/4 है। आइए इसको समझते हैं कि 1 कहाँ हो जाएगा, 4 कहाँ पर जाएगा। यानी कहने का क्वेश्चन में क्या करा है, यहाँ पर मेन कड़ी क्या देखिए, यानी कि इसमें क्या क्या पुट होगा, कि 1 की जगह पर यहाँ पुट होगा, कि 4 यहाँ पुट होगा, कि 1 यहाँ पुट होगा। यहाँ पर ये समझना है। जैसे रेशियो में पढ़ना था फ्रेंड्स कि A B का 2/3 यानी कि 2/3 के रूप में है। तो यहाँ से पूछा जाता था कि A रेशियो B निकालिए। यहाँ पर तो क्या करते थे, क्या कि एक्स के वैल्यू निकाल देते और फिर एक को कुछ मानते थे, उसके बाद B का 2/3 करते थे। लेकिन उतना भी कीजिएगा तो उतना से काम चल सकता है, लेकिन अगर उतना नहीं करना चाहते हैं तो इसमें कुछ कमजोर कड़ी आपको बताएंगे। कमजोर कड़ी क्या है, बस देखते के साथ पुट होगा कि A का मान कितना हो जाएगा, B का मान कितना हो जाएगा, क्या कमजोर कड़ी उसके बारे में समझते हैं। जैसे कि अगर क्वेश्चन में अगर रेशियो के अनुसार से सोचते हैं तो कुछ क्वेश्चन में ट्विस्ट पॉइंट क्या कर देगा, चाहे तो का लग जाएगा, चाहे तो की लग जाएगा, चाहे तो के लग जाएगा। यानी कहने का मतलब चाहे तो का रहे, की रहे, के रहे, उसके बारे में समझते हैं। और का के मद्देनजर से अगर सोचते हुए चलते हैं तो का का मतलब होता है क्या, मल्टीप्लाई होता है। और का का जो नीचे वाला जो मान होता है वो किसका वैल्यू देता है, बी का वैल्यू देता है। का का जो ऊपर वाला मान होता है किसका वैल्यू देता है, ए का वैल्यू देता है। यानी कहने का मतलब कि A B का 2/3 है, तो का के नियम से B का वैल्यू नीचे वाला जाएगा
और 2 का वैल्यू ऊपर वाला चला जाएगा, यानी कि यहाँ से b का रेशियो हो जाएगा 3, 2 का और a का रेशियो हो जाएगा कितना 2 होता है। अगर यही नियम को यहाँ पर अप्लाई करते हैं तो क्वेश्चन एकदम ईजी वे में क्लियर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यहाँ पर बोल दिया है क्या, इनमें प्रथम संख्या अंतिम 3 संख्याओं के योग का, यानी कि यहाँ पर योग दर्शा रहा है, योग का 3 संख्याओं के योग का किस में लगा हुआ है, 3 संख्याओं में लगा गया है। और का वैल्यू कहाँ पर जाता है, नीचे हो जाता है। तो का वैल्यू नीचे में कितना है 4 है, तो यहाँ 3 संख्या कहाँ पुट होगा, यहाँ पर पुट होगा 4 यहाँ पुट होगा। और पहले संख्या के रूप में कितना 1 पुट हो जाएगा, यहाँ पर पुट हो जाएगा कितना 1। और इन सब का क्या दर्शा रहा है, योग दर्शा रहा है। किताब का योग कितना 240, और हम लोग अभी निकाल करके योग कितना लाए, 3 संख्या का योग 4 है और एक संख्या यहाँ पर है, एक संख्या का योग 1 है, 4 और 1 5। किताब का 240 हम लोग कहें कितना 5। निकालना प्रथम संख्या की जगह पर कितना 1 है, फिलहाल इसको 1 से मल्टीप्लाई कीजिए, आंसर तैयार है। 5 दूनी 10, 5 के 20, 5 8 40, यानी कि 48 में अगर 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 48, इसका वैल्यू 48 है, 48 आंसर तैयार है। भाई पहली संख्या क्या था 48 था। आइए क्वेश्चन नंबर यानी टाइप नंबर 13 पर आते हैं। आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या कर रहा है। 3 संख्याओं में पहली संख्या दूसरी संख्या की दुगनी तथा दूसरी संख्या तीसरी संख्या की दुगनी है तो तीनों संख्याओं का औसत 21 है, तो तीनों संख्या ज्ञात करें। यानी कह रहा है कि इसमें पहली संख्या दूसरी संख्या तीसरी संख्या के रूप में जिक्र किया गया है और उसमें कुछ कंडीशन डाल दिया गया है कि कोई दुगना है, तिगना है, चौगुना है, और तीनों को मान रेशियो में डाल करके एक अलग से नियत राशि फेंक दिया है क्या, उसका औसत अगर 21 है तो तीनों संख्या पूछ रहा है। यानी कि पहली संख्या क्या हो जाएगा, दूसरी संख्या क्या होगा, तीसरी संख्या क्या होगा। आइए इस वाले स्टेटमेंट को पहले हम नोट करने की कोशिश करते हैं। जैसे कहने को मतलब पहली संख्या के रूप में मान के चलते हैं, तो पहली संख्या के रूप में अगर 1 मानते हैं, नीचे और लिख देते हैं, पहली संख्या के रूप में अगर 1 मानते हैं, दूसरी संख्या के रूप में क्या 2 मानते हैं, तीसरी संख्या के रूप में 3 माना जाए यहाँ पर। तो इसमें कुछ कंडीशन डाल दिया है, क्या स्टेटमेंट डाल दिया है, और स्टेटमेंट को थोड़ा सा घुमा करके डाल दिया है। क्या घुमा कर डाल दिया गया है कि पहली संख्या दूसरी संख्या के दुगनी हो जाए, यानी कि पहली जो संख्या हो जाएगा इससे क्या होगा दुगना हो जाएगा। कुछ स्टेटमेंट और डाल दिया है क्या कि तथा दूसरी संख्या तीसरी संख्या के दुगना हो जाएगा, यानी कह रहा है कि दूसरी संख्या होगा यानी कि तीसरी से क्या होगा दुगना होगा। आइए स्टेटमेंट को फिल इन द ब्लैंक्स यानी कि फुल फिक करते हैं, भर्ती करते हैं कि कौन कितना रेशियो में चला जाएगा। तो नीचे वाला कड़ी से स्टार्ट करते हैं। क्या स्टार्ट करते हैं, कुछ तीसरी संख्या दुगनी, दूसरी संख्या दुगनी तथा दूसरी संख्या तीसरी संख्या के दुगनी है, यानी कहने के बाद तीसरी संख्या जो होगा दूसरी संख्या के यहाँ पर दुगनी हो जाएगा। यानी कहने का मतलब इस पर फिल इन द ब्लैंक्स को भरते हैं। तो कह रहा है कि दूसरी संख्या तीसरी संख्या के दुगनी है, यानी कि दूसरा जो संख्या होगा तीसरी संख्या क्या होगा दुगना हो जाएगा। आइए कुछ और कंडीशन डाल दिया है क्या कि पहली संख्या जो है दूसरी संख्या के दुगनी है, यानी कि जो पहला वाला संख्या है दूसरी संख्या क्या हो जाएगा दुगना हो जाएगा, यानी कि पहले से 2 गुना है तो यानी 2 दूना 4 गुना यहाँ पर हो जाएगा। यानी कहने का मतलब यहाँ पर 4 बैठेगा, यहाँ पर 2 बैठेगा और यहाँ पर 1 गुना है, यानी कहने का मतलब यहाँ पर 1 बैठेगा। आइए क्वेश्चन को सेटिस्फाइड करते हैं कि आखिर मतलब फिल इन द ब्लैंक्स यानी कि रेशियो को सही जगह पुट हुआ है कि नहीं हुआ। तीनों संख्या पहली संख्या 4 2 1, पहली संख्या दूसरी संख्या दुगना है, पहली संख्या जब दूसरी संख्या दुगना है 2 दूना 4 बिल्कुल सही है, तथा दूसरी संख्या तीसरी संख्या दुगनी है, दूसरी संख्या तीसरी संख्या क्या है दुगना है 1 है 2 है। आइए एकदम फिल इन द ब्लैंक्स को पूरी तरीके से सेटिस्फाइड होकर फिल इन द ब्लैंक्स को भर दिया गया है। बस नियत राशि के रूप में आपके सामने क्या दिया गया उसको समझते हैं। नियत राशि के रूप में दे दिया है क्या कि इन तीनों संख्याओं का औसत दे दिया कितना 21, कहने का मतलब 21 दे दिया गया है। 3 संख्याओं का औसत अगर 21 है तो 3 संख्याओं का योग क्या हो जाएगा 21 तिया 63 हो जाएगा। तीनों संख्या के योग यानी कि 21 मल्टीप्लाई 3, तीनों संख्या के योग 21 तिया 63 यानी कि 63, यानी कि 3 संख्या के योग 63 फेंक रहा है। वहाँ अगर हम लोग करेंगे 3 संख्या का योग 4 2 6 6 1 7, 3 संख्याओं के योग यहाँ से 7 फेंक रहा है। तो कह रहा क्या इसमें तीनों संख्या ज्ञात करें। फिलहाल पहली संख्या ज्ञात करना था, पहली संख्या की वैल्यू कितना है 4 के रूप में है, तो 4 से मल्टीप्लाई कीजिए। 7 9 63 होता है, 9 चौके 36 के रूप में होता है। दूसरी संख्या निकालना है तो 2 मल्टीप्लाई होगा यहाँ पर, तो 9 दूना 18 हो जाएगा। तीसरी संख्या निकालना है तो 1 मल्टीप्लाई होगा, 9 एकम 1 यानी कि 9 हो जाएगा। पहली संख्या 36 18 9 आंसर तैयार है। एक क्वेश्चन क्या कर रहा है, किसी वर्ग में कुल 22 छात्र थे, यदि 21 छात्रों द्वारा प्राप्त अंकों का औसत 44 है और शेष छात्रों को 66 अंक प्राप्त होता है तो पूरे वर्ग का औसत ज्ञात करना है। यानी कि
पहले दो मतलब कि एक वर्ग में मतलब कि 22 को छात्र था, जिसमें से 21 छात्र को द्वारा प्राप्त अंकों का औसत 44 दे दिया गया था। और एक अलग से छात्र मतलब दे देता है कि एक शेष छात्र द्वारा अंकों को 66 प्राप्त किया जाता है। तो पूरे वर्ग का औसत ज्ञात करना है, यानी कि पूरे वर्ग का औसत ज्ञात करना है यहाँ पर, यानी कि पूरा 2200 छात्रों का औसत ज्ञात करना है। फिलहाल अगर बेसिक में से डील करना चाहते हैं तो अंकों का एवरेज इक्वल टू होता है क्या, कि सम बाय नंबर के रूप में होता है। तो देखिए तो फ्रेंड्स, यहाँ से तो सम निकल सकता है। 21 छात्रों का औसत अगर 44 है तो 21 छात्रों का सम क्या हो जाएगा, 21 मल्टीप्लाई 44 हो जाएगा। 21 छात्रों का सम निकल गया। तो और कह रहा है क्या, एक छात्र को और ऐड कर देते हैं तो उसका अंक कितना है, 66 है। अगर इसमें अगर 66 मल्टीप्लाई 66 अगर प्लस कर देते हैं, यानी कि इन कहने का मतलब कि 22 छात्रों का यहाँ पर योग तैयार हो गया। अगर 22 छात्रों के योग में से अगर 22 को छात्र से अगर डिवाइड कर देते हैं, यानी कि पूरा वर्ग का औसत यहाँ पर तैयार हो जाएगा। फिलहाल अगर इसको डील करना चाहते हो डील कर सकते हैं। देखिए कहाँ तक करिएगा डील फ्रेंड्स, बहुत कैलकुलेशन आपको सामने परेशानी करने करेगा। क्वेश्चन छोटा है, क्वेश्चन छोटा तो आराम डील कर लेंगे, लेकिन क्वेश्चन का लेवल जैसे जैसे बढ़ेगा आपका क्वेश्चन में स्टेटमेंट होता जाएगा। इसलिए इस वाले मेथड पर नहीं ध्यान दे करके कुछ और आपको सामने मेथड को बताया जा रहा है, उस वाले मेथड को ध्यान पूर्वक समझने की कोशिश कीजिएगा वो मेथड क्या होता है। फिलहाल अगर इससे डील करना चाहते हैं तो आप कॉपी डील कर सकते हैं। अगर बेसिक मेथड से ऐसे डील होता है। आते हैं नेक्स्ट मतलब कि कुछ और टेक्निक के हिसाब से इसको कैसे डील किया जाता है, यानी कैलकुलेशन नाम मात्र के हिसाब से रहेगा। बस देखते ही आपको सामने आंसर उड़ेगा। कैसे उड़ेगा आंसर, कहने का मतलब किसी वर्ग में टोटल कितना छात्र है, 22 छात्र है, यानी टोटल 22 छात्र है। यदि 21 छात्रों द्वारा प्राप्त अंकों का औसत, इसमें दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, यानी पहला छात्र 21 द्वारा अंकों का औसत कितना है, 66 है। और जो नेक्स्ट यानी कि शेष बचा, पूरा अगर 22 को छात्र था तो 21 अंकों को औसत 66 दे दिया, तो बचेगा कितना, नेक्स्ट बचेगा शेष कितना, एक छात्र बचेगा, यानी कि एक छात्रों में कितना अंक है, 66 है। यानी कि एक छात्रों का औसत अंक कितना है, 66 है। तो कह रहा है कि पूरे वर्ग का औसत अंक ज्ञात करें, यानी कि ए वाला ग्रुप को और ए वाला ग्रुप को आपस में क्या कर देना है, मिलाना है। हम बताए थे मेथड इसमें, जिसको भी ग्रुप में अगर शामिल होना है तो उतना रुपया लेकर के जाएगा, जिसको ग्रुप से अगर मतलब निकलना है तो उतना रुपया लेकर के आएगा। फिलहाल यहाँ पर दो ग्रुप यहाँ पर बन रहा है, चाहे तो अगर इसमें ऐड करना चाहते हैं, यानी कि कई छात्रों इसमें भी ऐड कर सकते हैं, एक छात्र को यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। फिलहाल अगर इसको टारगेट लेते हैं कि जिसको ए वाला ग्रुप को अगर टारगेट लेकर चलते हैं, ए वाला ग्रुप को ऐसे डॉट डॉट चिन्ह देते हैं कि हाँ इसी ग्रुप में शामिल करना हमको। तो फिलहाल अगर इस ग्रुप में ए वाला ग्रुप को अगर शामिल करना है तो जिसको भी आना है 66 रुपये लेकर के आएगा। और यहाँ पर देखिए, यानी कि सॉरी इसका औसत अंक दिया गया था कितना, 44 दे दिया गया था। 66 लेकिन 66 तो पहला मतलब कि शेष का है, इसका 44 दे दिया गया था। मतलब जिसको भी आना है 44 रुपया ले करके आएगा। देखिए 21 छात्रों का औसत 40 है, यानी कि 21 का छात्र का एक अलग ग्रुप है, जिसको भी लेकर के आना 44 लेकर के आएगा। एक छात्र अलग से आ रहा है क्या, 66 लेकर के आ रहा है, यानी कि जब भी आ रहा है तो बेसी लेकर के आ रहा है। और कितना बेसी लेकर के आ रहा है, यानी ग्रुप में शामिल हो रहा है 22 रुपये का बेसी लेकर के आ रहा है। एक ही छात्र आ रहा है कि 22 रुपये का फायदा लेकर के आ रहा है। अब ग्रुप में अगर शामिल इसको करते हैं तो 22 रुपये का फायदा तो अकेले नहीं उठा सकता है। 21 को पहले से छात्र यहाँ पर था, एक और आ गया तो कितना हो गया, 22 को आ जाएगा। यानी कि 22 अगर डिवाइड करते हैं तो पूरे वर्ग का औसत निकल जाएगा। 22 से डिवाइड करते हो तो एक आता है 44 और 1 45, आंसर तैयार है आपके सामने, यानी पूरे वर्ग का औसत 45 हो गया। देखिए नीचे अगर वीडियो में कट किए गए हो तो उसको ऊपर में डील करते हैं। कहने का मतलब जिसको भी आना कितना रुपये लेकर के आएगा, 44 रुपये लेकर के आया, यानी कि इस ग्रुप में शामिल होना है। तो अगला आदमी आ रहा है कितना रुपये लेकर के, 66 रुपये लेकर के आ रहा है। तो अगला आदमी 44 रुपये लाना था, 66 रुपये लेकर के आ रहा है, यानी कि ज़्यादा लेकर के आया। ऑफिशियल इस ग्रुप में आने से कितना का सबको फायदा होगा यहाँ पर। और कितना का फायदा हुआ, इसको लेस कीजिएगा, कितना का फायदा हुआ, यानी कि 22 रुपये का फायदा हुआ है। यानी कि 22 रुपये का फायदा कौन उठाएगा, अकेले नहीं उठा सकता है, क्योंकि 21 को पहले से था कैंडिडेट है। यहाँ पर एक और कैंडिडेट इसमें शामिल हुआ है, टोटल कैंडिडेट होगा 22 को, और 22 रुपये का फायदा ही हो रहा है। तो 22 अगर डिवाइड करते हैं तो प्रत्येक कितना फायदा रुपया, 1 रुपये का फायदा हो रहा है। 1 रुपये का फायदा 44 रुपये पहले से औसत है, 1 रुपये का फायदा, यानी कि टोटल औसत कितना हो गया, 45 रुपया आंसर। देखिए क्वेश्चन में क्या कर रहा है, 60 मानों का औसत 40 है तथा 40 मानों का औसत 60 है, तो सभी मानों का औसत ज्ञात करना है। अगर इसको बेसिक में से डील करेंगे तो 60 मानों का औसत 40 है, तो अगर 60 से अगर में 40 से मल्टीप्लाई करते हैं तो इसका योग निकल गया। और प्लस 40 मानों का औसत 60 है, तो 40 में अगर इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो इसका योग निकल गया। और इसमें सबसे 60 को यहाँ पर मान था और 40 को यहाँ पर मान था, टोटल मान हुआ कितना, 100 को मान हुआ। इसको डील कर सकते हैं तो उतना ही एवरेज का आएगा। अगर कुछ और कंडीशन सोचते हैं, ग्रुप के माध्यम से अगर सोचते हैं तो इजी वे में इतना डील भी नहीं करना पड़ेगा। कैलकुलेशन नाम मात्र की चीज़ रहेगा। कैसे होगा, ये 60 मानों का औसत कितना है, 40 है, तो 60 का मानों का औसत कितना है,
40 है यहाँ पर, और यहाँ पर 40 मानों का औसत कितना है, 60 है। फिलहाल इसको ग्रुप के माध्यम से सोचते हैं, तो ग्रुप के माध्यम से कैसे सोचना पड़ेगा, जैसे कहने के मतलब एक ग्रुप आते, ये वाला ग्रुप को इसमें शामिल करना चाहते हैं, नहीं तो ये वाला ग्रुप बनाते हैं, इसको इसमें शामिल करना चाहते हैं। फिलहाल अगर छोटा रेट लेते हैं तो इस वाला ग्रुप मतलब बना रहे हैं, इस वाले ग्रुप में सब्सिडियरी को शामिल करना चाहते हैं। फिलहाल इसमें कुछ का ऊपर वाला को रेशियो में बांधने की कोशिश कीजिए। जैसे कहने का रेशियो में अगर बांधते हैं तो क्या ऊपर वाला मान को 0 0 कट हो जाएगा। अगर रेशियो में नहीं बांधिएगा तो आंसर इजी में आ जाएगा, लेकिन रेशियो में बांधा जाता है क्यों, क्योंकि कैलकुलेशन नाम मात्र चीज रह जाएगा। जैसे और रेशियो में कट कर सकते हैं, 2 दूना 4 यानी 2 तिया 6। पहले यहाँ पर 60 को मतलब कि मान था, अब होगा कितना मान, 3 को मान हुआ। पहले यहाँ पर 40 मान था, लेकिन अब कितना मान हुआ, 2 पर काम करेगा, यानी कि यहाँ पर 3 पर काम करेगा, यहाँ पर 2 पर काम करेगा। यानी कहने का मतलब यहाँ पर 3 पर काम करेगा, यहाँ पर 2 पर काम करेगा। जैसे कहने का मतलब 3 का मान कितना है, 40 है, 2 का मान है 60 है। यानी कहने का मतलब जिसको भी लेकर के आना है 40 रुपये लेकर के आएगा, ये आ रहा है कितना रुपये लेकर के, 60 रुपये लेकर के आ रहा है। और कितना व्यक्ति यहाँ पर, 2 का व्यक्ति है। 2 का व्यक्ति कैसे हुआ, पहले था 40, इसको रेशियो में कन्वर्ट कर दिए तो यहाँ पर 2 पर काम कर रहे हैं, यानी 60 पर था 3 पर काम कर रहा है, 40 पर था 2 पर काम कर रहा है। तो कहने का मतलब जिसको भी लेकर के आना 40 रुपये लेकर के आ रहा है कितना रुपये लेकर के, 60 रुपये लेकर के आ रहा है। कितना रुपये का फायदा लेकर के आ रहा है, 40 20 60 यानी कि 20 रुपये का फायदा लेकर के आ रहा है। और ऐसा ऐसा कितना कैंडिडेट आ रहा है यहाँ पर, 2 कैंडिडेट आ रहा है, 40 रुपये का फायदा लेकर के आ रहा है। यानी 40 रुपये का फायदा कौन उठाएगा फ्रेंड्स, यानी कि 60 को पहले से 3 को पहले थे यहाँ पर, और 2 यहाँ पर, 3 2 5 को उठाएगा फायदा। यानी कि पानी 8 40, यानी कि 40 8 48। आप इससे भी डील करके देखिए, 48 आंसर आएगा। इससे भी डील करके देखिए, 48 आंसर आएगा। आंसर भी तैयार है। बस आज तक टाइप इतना ही तक, 15 तक रहने देते हैं। नेक्स्ट टाइप में 5 को टाइप बता दिया जाएगा। ऐसे ऐसे करने के मतलब 20 या 25 टाइप आपको सामने पेश कर दिया जाएगा। और मेरा कंटेंट अगर अच्छा लग रहा होगा तो लाइक को सब्सक्राइब कीजिएगा। और नेक्स्ट वीडियो का डिमांड करना चाहते हैं, नेक्स्ट चैप्टर में हम कौन सा चैप्टर स्टार्ट करें, वो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं हमको। उस चैप्टर को मतलब कि बारीकी ढंग से समझाने की कोशिश करेंगे। फिलहाल थैंक यू, धन्यवाद।